है कि हमारे पास तादाद नहीं थी, मगर कम से कम हमने आपकी आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। कम से कम आपके जज्बात की तर्जुमानी हमने वहां पर कर दी। हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लाई, उसमें तरमीम करी, बहुत सख्त कानून। यह कानून बनाना कांग्रेस ने शुरू किया था। 2008 में जब इसमें तरमीम हुई, 2009 के बाद जब इसमें तरमीम हुई, मैं पार्लियामेंट में उठकर इसकी मुखालिफत किया था। और उस वक्त कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वजीर दाखिला होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। मैंने कहा यह कानून गलत है, इसका बेजा इस्तेमाल होगा, मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो कांग्रेस के लोग उसको तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर गए, नहीं होगा। तारीख ने देख लिया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। 8-8 साल, 10-10 साल मासूम जेल के पीछे रहे और 10 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि तुम मासूम हो, तुम छोड़ दिया गया। एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि इस कानून में एक कश्मीरी बच्चा 11-12 साल जेल में रहा और जब जेल से, राजस्थान की जेल से रिहा होकर वापस गया कश्मीर को, तो मालूम हुआ कि उसकी मां का इंतकाल हो गया। तो मीडिया ने उस शख्स की मां की खबर पर वो जाकर अपना सर रखकर खबर को लपेट कर कहता है कि मां अब कौन मेरा घर में इस्तेमाल करेगा। इस कानून के खिलाफ हमने आवाज उठाई और ये मोदी सरकार ने कानून में और गैर जरूरी सख्ती पैदा की कि दिल्ली में बैठकर किसी को भी एक लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि दहशतगर्द है। कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर एक लेटर जारी कर देगा कि फलां की जायदाद को जब्त कर लो, जायदाद जब्त हो जाएगी, वो अपनी जायदाद से महरूम हो जाएगा। किसने इन तमाम पॉइंट्स को उठाया? मजलिस ने उठाया। और किसने इस बिल की तायीद की? आपको जानकर हैरत होगी, मगर मुझे ताज्जुब और हैरत नहीं था। पार्लियामेंट में इस बिल की तायीद कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल की तायीद की और आज आकर ये हमसे कहती है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इलेक्शन में इसलिए लड़ रहा है ताकि वोटों को काटा जाए। हम वोटों को काटने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, हम अपनी आवाज को विधानसभा और पार्लियामेंट में भिजाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम तोड़ने के लिए नहीं, हम जोड़ने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम किसी का हक मांगने, तोड़ लेने के लिए, बल्कि अपने हुकूक को मनवाने के लिए लड़ते हैं। हम इलेक्शन अपनी इनफरादी हैसियत को या अपनी अनानियत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि इज्तिमाइयत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। और इसलिए लड़ते हैं कि आपके खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में बनाया जाएगा। मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं खास तौर से आपसे, हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि हमेशा आपने कांग्रेस का साथ किया। कब तक आप कांग्रेस को वोट देंगे? बताओ, कौन सा काम कांग्रेस ने अच्छा किया अभी तक? यकीनन बीजेपी की मुखालिफत करनी चाहिए, यकीनन आरएसएस के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोकने की जरूरत है। मगर क्या आपने जो कांग्रेस का हमेशा साथ दिया, बताइए क्या हासिल किया? कितनी मिसालें आपके सामने रखूं मैं, आप थक जाएंगे मेरी तकरीर को सुन सुनकर, मगर दलाइल इतने दूंगा कि आप कहेंगे कि हां, इसमें सच्चाई है।